हेलो गाइस, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मेरा आज गणेश चौथ व्रत था। तो गाइस, मेरा ब्लॉग देखिए कुछ ऐसे बन रहा है ना, क्या बताएं मैं आपको। ताकि मेरा बाबू है तो वो अपना उसका पेपर चल रहा है, वो भी नहीं शूट कर पाया, नहीं पति देव का भी ऑफिस से काम आ गया, वो भी करने लगे। और मैं पूजा में बैठ गई थी। तो कुछ इसी प्रकार से मेरा शूटिंग हुआ है वीडियो का। प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और ये इतना कठिन व्रत है ना गाइस, इतना कठिन व्रत है कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे तो चक्कर जैसे आने लगा था, लग रहा था कि अब मैं नहीं रह पाऊंगी। ताकि इस व्रत में जो मेरी बहनें करती होंगी उन लोग को तो पता होगा, इस व्रत में पानी तक नहीं पीना चाहिए, एकदम निर्जल उपवास रहते हैं। तो जैसे तीज में तो 24 घंटे के निर्जल रहते हैं, लेकिन हमारे इसमें गणेश चौथ में तो हम लोग वो कर लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं रात में। वो भी जब अर्घ देंगे ना, चंदा मामा को देख के अर्घ देते हैं, उसके बाद ही हम पानी पीते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं सारी पूजा संपन्न कर ली हूँ। ताकि और उसके बाद मैं कथा भी लगा दी यूट्यूब पे, मोबाइल पे, और सुन भी रही थी। ताकि मैं कथा का बुक नहीं रखी थी गाइस। और मैं यहाँ पे हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग की तरह पूजा नहीं होता है जहाँ पे हम हैं। जो हम लोग के तरफ के हैं लोग वही, और किसी के घर में सहता है, किसी के घर में नहीं भी सहता है, ये भी तो प्रॉब्लम होती है। तो कोई करता है, कोई नहीं करता है। नहीं तो हर माँ को ये करना बहुत ज़रूरी होता है व्रत, क्योंकि अपने बच्चे के दीर्घायु के लिए हर माँ करती है। तो ये इतना कठिन व्रत होता है ना गाइस, कि मैं आप लोग से क्या बता सकूं। और जो बहनें करी होंगी उनको पता। मैं तो चलो ठीक है, उस दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा निकला, बहुत ही अच्छा निकला। और मौसम भी ठंडा था, उसके वजह से थोड़ा प्यास नहीं लगी। अगर बहुत तेज धूप रहती तो प्यास तो ज़रूर लग जाती। और उसके बाद मुझे बहुत कड़ी से कड़ी वो तपस्या करना पड़ा बेटे के लिए। पर मैं गणेश भगवान से ही वंदना करूँगी कि मेरे बेटे की जो भी ख्वाहिश है, जो भी चल रहा है मन में, उसको पूरा करें। और मैं बहुत श्रद्धा भाव लगन से मैं गणेश भगवान की पूजा पाठ की। और उनका पूजा पाठ करने के बाद मैं जो भी कथा थी ना, चौथ माता की और गणेश भगवान की वंदना वगैरह सब मैंने सुना। तो वो वॉइस मैंने नहीं डाला, शायद कॉपीराइट के चक्कर में मैं नहीं डाला। ताकि मैं यूट्यूब पे लगाई थी, तो हो सकता है कि किसी को दिक्कत हो, इसकी वजह से मैं सारा वॉइस म्यूट कर दी, अपना दूसरा वॉइस फिर से अपलोड की हूँ। क्योंकि वीडियो देखिए, कोई कोई वीडियो मेरी चली जाती है, म्यूट लोग कर देते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। इतने अच्छे खासे व्यूज आते हैं, इतना अच्छा खासा मेरी पब्लिक मुझे सपोर्ट करती है, उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे कर देते हैं। और अभी कितना दो तो मेरा चैनल पे कॉपीराइट भी आ चुका था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सावधानी बरतना था। तो गाइस, आप लोग ये न सोचिएगा, क्योंकि देखिए अब कथा मेरी समाप्त हो चुकी है, तो अब आरती करना है। तो मैं आरती के लिए देखिए एक दीपक जला के घी का, मैं पर डे के पूजा में भी मेरा यही चलता है कि मैं 2 दीपक जलाती हूँ। चाहे एक तेल का दीपक, सरस वो तिल तेल का और कपूर जलाऊं, या तो फिर घी का बत्ती और उसके बाद तेल का बत्ती, यही दोनों जलाऊं। तो यहाँ पे मैं आरती करने लगी, तो मैं बैठ के कर रही। तब से मेरा बाबू बोल रहे, मम्मी खड़ा हो जाओ, खड़ा होकर आरती कर लो। हम कहे कि हम खड़ा हो जाएंगे तो मेरे भगवान जी नीचे हो जाएंगे। थोड़ा सा मेरे मन में ये सब चलने लगता है, तो इसी से मैं बैठ के ही कर रही थी। फिर उसके बाद नहीं, मैं खड़ा हो गई। और प्रसाद में भी देखिए मैं लड्डू चढ़ाई हूँ, क्योंकि मेरे गणेश जी को बहुत प्रिय है लड्डू। और जो मेरी दादी बनाती हैं तिलकुट, गुड़ घी थोड़ा सा लगा दी, और उसके बाद तेल मसल के मैं तिलकुट बना ली। प्लेट में आप लोग को दिख भी रहा होगा। और गंजी भी मैंने पा गई थी, जो कि ये सकट में चढ़ता है, लेकिन मुझे जो भी मिला था ना वो मैं चढ़ाई। अमरूद,
और केला सेब जो भी मिला था वो फल भी मैं चढ़ा ली थी, क्योंकि यहाँ पे ना हम लोग की तरह पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा मान्य नहीं होता है। यहाँ अपना पूजा ये लोग करते हैं। तो इन लोग की पूजा कैसे है गाइस मुझे नहीं पता है, क्योंकि तेलंगाना है ये। मैं हर वीडियो में बताती हूँ आप लोग को, तो आप लोग इतना ज़्यादा मेरे उस पर कमेंट ना करिएगा। और देखिए मैं दूध भी कच्चा दूध जो होता है ना उसी से आधार अर्घ लेना पड़ता है, बेटे से मैं लेती हूँ, क्योंकि जब भगवान जी मुझे बेटे दिए हैं तो मैं अपने बेटे से ही लेती हूँ। नहीं बेटा है अगर, तो बेटा कहीं बाहर है या बेटा कहीं पढ़ाई कर रहा है तो आप किसी ब्राह्मण के बच्चे से ले सकते हैं। आप किसी भी ब्राह्मण के बच्चे से अर्घ को ले सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं पड़ता है गाइस। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ऐसा पति से लेते, नहीं पति से नहीं लेते। और ये तो बच्चों का व्रत होता है ना। तब यहाँ पे मैं आरती वगैरह देख लीजिए आप लोग। मैंने दो दीपक जलाया है, क्योंकि एक मैंने कपूर जला दिया है। और उसके बाद भगवान जी की आरती मेरी संपन्न हुई। तब यहाँ पे देखिए मैं कंडा का वो आग भी जला रखा है, तो उस पर ये जो तिलकुट वाला है ना तो मेरी दादी रखती थी, क्योंकि भगवान जी को मैंने वो करा रही हूँ, हवन कर रही हूँ, समझ लीजिए। तो मैंने 5 बार इसको रखा है। और उसके बाद मेरा पूजा पूर्ण हुआ, तो अब मैं आचमनी भी कर ली। आचमनी करने के बाद सारे भगवान को मैं आरती दे दूँगी। आरती देने के बाद अपना खुद को भी मैं आरती लूँगी, क्योंकि मेरी पूजा सफल हो। और गणेश भगवान से मैं यही वंदना करूँगी कि जो भी ख्वाहिश है मेरे बेटे के मन में, पति का और दोनों लोग का पूर्ण कीजिए। क्योंकि देखिए एक लालसा होती है ना, एक औरत इतना कठिन तपस्या कर रही है अपने बेटे के लिए, तो कुछ सोच के ही कर रही है। तो मेरे गणेश भगवान जी, मैंने एक बार मन्नत मानी थी, गणेश भगवान जी मेरी सुनी थी। तब से मैं देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ना कि मैं तांबा के पैसे से, अभी तक मैं तांबा के पैसे से नहीं कर रही थी, पर मेरी दीदी ने मुझे तांबा का पैसा दिया तो मैं तांबा के ही पैसे से की हूँ। और चांदी के मेरे गणेश लक्ष्मी जी हैं। ये जो आप लोग देख रहे होंगे चावल में फूल और दूर्बा चढ़ा है, तो ये मैं जो कंडा का बनता है ना और सुपारी के गणेश जी बनते हैं उनको मैं बना के रखी हूँ, ताकि मैं पर डे पूजा इनकी करती हूँ। तो गाइस अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब